नमस्कार दोस्तों, हमारा इस वीडियो में जो हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित। हमारा नेक्स्ट यानी 26वां क्वेश्चन है। हमको सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। हमको पता है कि सूरत विभाजन 1907 में हुआ, तो ए का 4। और इसी प्रकार सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, हमको पता है इसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, तो बी का हुआ गया, बी का बी का आ गया 3। और सर्वदलीय सम्मेलन, अगर आप सर्वदलीय सम्मेलन की देखें तो 1928 में नेहरू रिमोट पर हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन 1928, यानी सी का 2। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, आपको पता है कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुई थी 1929। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने पर ही है। चटगांव 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 शस्त्रागार हमला, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र और गदर पार्टी। आपको पता है गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है, तो डी का तो एक ही आएगा। और हमको पता है कि चटगांव हमला सूर्य सेन से संबंधित है, तो एक का 3 आएगा। और काकोरी षड्यंत्र से संबंधित राम प्रसाद बिस्मिल है, तो बी का 4 आएगा। अगर आप लाहौर षड्यंत्र से देखें, ये जतिन दासू से संबंधित है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि चटगांव सूर्य सेन से संबंधित है, काकोरी राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास से संबंधित है, गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है। हमारा 28वां क्वेश्चन है। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो इसका राइट आंसर है डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में की और महाराष्ट्र में नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। और MC शीतलवाड़, CN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। और सोसाइटी द्वारा सन 1911 में नागपुर में अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवाद का प्रकाशन प्रारंभ किया। हितवाद समाचार पत्र का प्रकाशन किस सोसाइटी ने किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है कालक्रम के अनुसार। तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू जो घटना है, महात्मा गांधी का भारत आगमन। हमको पता है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक द्वारा की थी, अप्रैल 1916 में। और कामागाटा मारू की घटना सितंबर 1914 में हुई थी। और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में हुई थी। तो इससे हम देख सकते हैं कामागाटा मारू की घटना 1914 में, गांधी जी आए थे 1915 में, और तिलक का जो होम रूल लीग है 1916 में। इस अनुसार आप इसको सजा सकते हैं। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, वह मुस्लिम लीग का समर्थन कर रही थी। और
वह मुस्लिम लीग का समर्थन कर रही थी। कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए और सदस्यों के बीच मतभेद था। तो हमको पता है कि जो साइमन कमीशन आया था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इनमें से कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। हमारा 31वां क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति थी। इसका राइट आंसर डी बनता है, क्योंकि जो उग्रवादी नेता थे वो केवल हिंदू अतीत का राग अल्पाते थे। इसके कारण क्या होता था, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे उनके मन में एक हीनता की भावना उत्पन्न होती थी। जो भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, क्योंकि जो हिंदू उग्रवादी नेता थे वे हिंदू अतीत की महिमा का गुणगान और उसका पुनरुत्थान करते थे। हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? किस घटना को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? INA, सक्रियतावादियों की हत्या, जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना और कर्जन वाइथ को गोली मारा जाना। इसका राइट आंसर है बी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में 13 अप्रैल को, उसको मॉन्टेग्यू ने एक निवारक हत्या कहा। नेक्स्ट आपको सही क्रम में से जाना है। अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह है। हमको पता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और INA मुकदमा 1945 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और रॉयल इंडियन का जो विद्रोह था वो 1946 में हुआ था। तो इससे आप देख सकते हैं अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। INA जो अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में और INA मुकदमा 1945 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और जो इंडियन नेवी का विद्रोह था 1940 में, जिसने ब्रिटिश सरकार के लिए एक अंतिम कील साबित हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित कौन सा एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना और सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् परिश्रम राज परिवर्तन संगठित करना। तो हमको पता है कि जो उग्रवादी थे उन्होंने सावधानिक साधना और याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करने पर जोर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, ये भी सही सम्मिलित करना है। थियोडोर बेक, हिल्बर्ट पील, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी। इस साइड है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, रिपन और राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग। हमको ये बताना इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है। हमको पता है कि हिल्बर्ट पील रिपन के टाइम में आया, तो ये सही है। और जो थियोडोर बेक है ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से भी संबंधित रहा है और फिरोज शाह मेहता ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी संबंधित रहा है। बदरुद्दीन तैयबजी, इसका संबंध मुस्लिम लीग से नहीं था, बल्कि ये पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, लेकिन इसका संबंध मुस्लिम लीग से नहीं रहा। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन तो गलत ही है, तो आंसर आता हमारा डी 1, 2, 3। थियोडोर बेक का संबंध मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से रहा।
और रिपन का संबंध इल्बर्ट से रहा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इब्रोसा मेहता का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहा। लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी का जो लिंक है वो मुस्लिम लीग से नहीं रहा, बल्कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। हमारा नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है। भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह किसका है? लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लिटन का, और उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन पर है और मैं इसको मरते हुए देखना चाहता हूँ। गदर पार्टी का नेता कौन है? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक और वी.डी. सावरकर। हमने कई बार पढ़ लिया, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल है। इसी कारण यूपीएससी के खासकर हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में चेंज कम होता है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। अगर 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो उससे हमारे को एज प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, और कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। हमको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना की जो मांग थी उसको स्वीकार कर दिया। तो इसका राइट आंसर वैसे वो भारत के संयुक्त, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उसका संबंध जवाहरलाल नेहरू के साथ है। तो इसका राइट आंसर है बी, वो भारत को संयुक्त रखने की एक विशेष हिदायत के साथ भारत आए थे। माउंटबेटन भारत को यथासंभव संयुक्त रखने की हिदायत के साथ भारत आए थे, परंतु मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण उन्हें भारत के विभाजन की घोषणा करनी पड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो इसका राइट आंसर ये आता है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में के घेरे में ला दिया। क्यों? कारण क्या है? राष्ट्रीय खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी प्रबल तत्व था। दोनों ही साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए जो मुसलमान लोग थे वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। हमारा कथन, सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नर्मदलियों की भूमिका समाप्त हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नर्मदलियों से पृथक कर दिया था। देखो इसमें कहा कि पहला कथन है 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय आंदोलन से नर्मदलियों की भूमिका समाप्त होगी। बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड है, इसलिए कथन गलत है। लेकिन दूसरा कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों और नरम दलियों से पृथक कर दिया, ये सही है। बंगाल विभाजन के पश्चात से ही नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई, यद्यपि बंगाल विभाजन ने गर्म दलियों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों दल अलग अलग हो गए, परंतु 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोबारा एक हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया था। ये भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बिल सर्वप्रथम 1911 में अस्वीकृत हो गया था। कारण क्या था? यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता है तो असंतोष बढ़ गया होता। तो इसमें कथन ए गलत है और कारण सही है। क्यों? गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रस्ताव पेश किया था और सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। परिणामस्वरूप गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, किंतु बाद में सरकार ने गोखले के अंतिम 3 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार के अधीन स्थापित किया और सचिव की नियुक्ति हुई। प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति का रिकॉर्ड प्रकाशित होने लगा, किंतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा उपेक्षित हो गई। मतलब प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। कारण इसका यही था कि अगर सभी पढ़े लिखे होंगे तो असंतोष की भावना बढ़ेगी। हमारा 42वां क्वेश्चन, क्रिप्स
प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, ये सही ऑप्शन है। और क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग शामिल थे, ये सही है कि श्वेत लोग शामिल थे, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया था। क्यों? क्रिप्स मिशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य मांग को पूरा नहीं किया जा रहा था, और इसको ब्लैंक पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि वह भारत के मामले में तत्काल नियंत्रण की मांग कर रही थी। कांग्रेस युद्ध समाप्त होने तक इंतजार करने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस को यह भी पता था कि सरकार का भारत पर नियंत्रण गिर रहा है तथा वह सरकार पर दबाव डालना चाह रही है। साथ ही कांग्रेस प्रस्ताव में उल्लेखित तथ्यों से संतुष्ट नहीं थी। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग ही सम्मिलित थे। ये 4 सदस्य थे: क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड परिवेशील, हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता तथा वार कैबिनेट का सदस्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया, और कारण क्या बताया इसने? चोरा चोरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बने। दोनों सही हैं, कारण इसका बनता है, तो ये इसका राइट आंसर है। गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। ये सफलतापूर्वक 1920 से 1922 तक चला, परंतु फरवरी 1922 को गुस्साए किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर स्थित पुलिस थाने पर हमले से अक्षुब्ध होकर गांधी ने इसे बीच में ही रोक दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां। जब 1940 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया कौन सा था? हमको पता है लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया था। मेरे अनुसार 44 का सी आएगा। जो भारतीय अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1940 को हुआ, इसमें लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहते थे, और डी भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो इसका राइट आंसर क्या है कि उस टाइम जो सांप्रदायिक दंगे होने की जो बहुत ज़्यादा संभावना थी, उसी को रोकने के लिए कांग्रेस ने विभाजन को के लिए सहमत हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी आज़ादी के टाइम महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के महासचिव थे। हमको पता है कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस टाइम कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि इसका गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुआ था। अतः स्वाधीनता मिलने पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया। हमको पता है, ये पहले भी आया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसी तरह हम कहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभिनव पहले आया था मिलान करने वाले क्वेश्चन में, तो अभिनव भारत का करा था वी.डी. सावरकर ने, वी.डी. सावरकर। ठीक है। हमारा 1904 में अभिनव भारत का हमने बताया था वह और वी, अभिनव वह और वी.डी. ठीक है। और हमारा जैसे अनुशीलन समिति का आया था अरविंद घोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला वर्ष 1961 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका राइट आंसर है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट 31 वर्ष तक चला और 1892 का 17 वर्ष तक चला और 1909 का 10 वर्ष तक चला और 1919 का 16 वर्ष तक
चला। हम इसको कैसे पता चलेगा, देखो 1861 के बाद 1892 में आया तो कितने वर्ष तक बीच में गैप रहा, 31 वर्ष तक। 1892 से 1909 के बीच में कितना गैप रहा, 17 साल का। और 1909 से 1919 के बीच में कितना गैप रहा, 10 साल का। और 1919 के बाद 1935 में जो एक्ट बना उसके बीच में कितना गैप रहा, 16 साल का। तो इसलिए सबसे कम समय 10 साल यही रहा। ये बेसिक कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां। उनका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का रूप था। यह कथन किसका है, साइमन कमीशन का, गांधी इरविन पैक्ट का, क्रिप्स मिशन का और कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन का इसका राइट आंसर है डी, कैबिनेट मिशन का से संबंधित है। उसने कहा कि भारत को विभाजन मुक्त रखना है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कभी भी विभाजन की सहमति नहीं दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त ऐश्वर्य के रूप में देखा, जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका दिया। जिस प्रकार जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, उसमें जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन किस नेता ने इसको ईश्वर द्वारा प्रदान किया का अवसर माना समझा, सी राजगोपालचारी, एम.एन. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जो विश्व युद्ध हुआ प्रथम वो ईश्वर की देन है, इसका लाभ हमको उठाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कुछ जाता नहीं, मुझे मोटिवेट मिल जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।